नमस्कार। तो जब भी हम वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो आप कहते हैं कि और भी ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो लाए जाएं। तो आज हम बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है ये रहने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपको डेफिनेटली जो है यहाँ से मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। बस आपने एक काम करना है कि आपने जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपने उसका आंसर सोचना है, और जैसे मैं आंसर बताऊँगा तो आपको देखना है कि आपको मौखिक रूप से ये क्वेश्चन याद थे या नहीं थे। टोटल 50 के करीब क्वेश्चंस होंगे, तो आपने जो है वो सिर्फ कमेंट कर ये बताना है कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर जो था वो आते थे, जो आपको बिना ऑप्शन देखे जो था वो आते थे, जिसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं था। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं प्राचीन काल में मौलाक पर्वत के नाम से किसको जाना जाता था। तो मौलाक पर्वत धौलाधार को कहते थे। एक मेनाक पर्वत भी है, मेनाक पर्वत शिवालिक पर्वत श्रृंखला को जो है वो बोलते हैं। आगे बोलते हैं दिवाली को खोजला किस स्थान पर कहा जाता है। कई बार इसको कोजला लिख देते हैं, कई बार इसको खोजला कर लिख देते हैं। तो कोजला या खोजला इसको कहाँ पर जो है वो कहा जाता है दिवाली को कोजला या खोजला लाहौल स्पीति में जो है वो बोलते हैं। देखिए दिवाली के 2 दिन बाद जो है वो पत्थर का खेल मेला भी जो है वो मनाया जाता है। वो कहाँ पर मनाया जाता है वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे, अभी देखना क्वेश्चन आएगा है कैसा भी। आगे बोलते हैं कुल्लू राज्य के किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं तो मंडी को वैसे तो छोटी काशी जो है वो बोल देते हैं, मंडी को छोटी काशी बोल देते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे मंदिर हैं। परंतु कुल्लू का भी एक ऐसा स्थान है जिसको छोटी काशी बोलते हैं, वो निर्मंड स्थान जो है वो आता है। निर्मंड को जो है वो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। कुल्लू जो रियासत थी, उस रियासत की जो कुल देवी हुआ करती थी वो कौन हुआ करती थी, वो माता हडिम्बा जो था वो हुआ करती थी। आगे बोलते हैं कुल्लू राज्य में किस स्थान पर अर्जुन ने शिव की आराधना कर दिव्यास्त्र जो था वो प्राप्त किया था। तो कुल्लू राज्य में किस स्थान पर अर्जुन ने जो था वो शिव की आराधना की थी और वहां पर दिव्यास्त्र उन्होंने प्राप्त किया था, तो वो दियो टिब्बा में जो था वो प्राप्त किया था। दियो टिब्बा हम पढ़ते हैं कि दियो टिब्बा पीक कहाँ पर है, तो वो हम कुल्लू में पढ़ते हैं। दियो टिब्बा देखो ये कुल्लू में स्थित है, ये पीक भी हमने पढ़ी है और आपने ध्यान रखना है कि दियो टिब्बा 6001 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। कुल्लू में जो और पीक्स आती हैं, कुल्लू में जो है सोलंग पीक जो है वो आती है, सोलंग का नाम ध्यान रखना है। कुल्लू में दिब्बी बोकरी पिरामिड जो है वो आता है। कुल्लू में ही जो है वो आपने ध्यान रखना है कि एक सित्ती धार जो है वो आती है। श्रीखंड पीक जो है वो कुल्लू में जो है वो आती है। कुल्लू में इंद्र किला पीक आती है। पतालसू पीक जो है वो कुल्लू में आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स आपने कुल्लू की ध्यान रखनी है। आगे बोलते हैं कुल्लू में अपने प्राचीनतम प्रशासनिक ढांचे के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है। तो कुल्लू का जो एक गांव है मल्लाना गांव, ये अपने प्राचीनतम प्रशासनिक ढांचे के लिए जो है वो स्थित है। ये अपनी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के लिए भी जो है वो जाना जाता है। तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी आपने ध्यान रखना है कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो कहाँ की है, वो जो है वो कुल्लू की डेमोक्रेसी जो है वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो है। कुल्लू अपनी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है। आगे बोलते हैं लाहौल और स्पीति को कौन सा दर्रा जो है वो अलग करता है। तो लाहौल और स्पीति को ये कुंजुम दर्रा जो है वो अलग करता है। कुंजुम दर्रा जो है वो 4520 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि कुंजुम दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये लाहौल स्पीति में स्थित है। वैसे ही लाहौल स्पीति के कुछ दर्रे आपने ध्यान रखने हैं। एक रांझा दर्रा आ जाता है, एक सिपकीला दर्रा जो है वो आ जाता है। ठीक है, सिपकीला दर्रा है ये लाहौल स्पीति में आता है। और आपने ध्यान रखना है कि तेम्पुला दर्रा है, ये भी लाहौल स्पीति में जो है वो आता है। तेम्पुला दर्रा जो है वो कहाँ पर आता है, लाहौल स्पीति में आता है। लालूनी दर्रा आता है, ये भी लाहौल स्पीति में आता है। ये मैंने एग्जैक्टली आपको वो दर्रे बताए हैं जो लाहौल और स्पीति के बीच में जो है वो आते हैं। हिमाचल प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो तो शिगड़ी है। बड़ा शिगड़ी जिसको आप बोलते हैं, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है वो है। आपने बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर के बारे में ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति में ये स्थित है, परंतु ये चंद्रा वैली में जो है वो एग्जैक्टली आता है और ये चेनाब नदी को जो है वो पानी प्रोवाइड जो है वो करवाता है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर को जो है वो 1956 में महिलाओं के एक ग्रुप के द्वारा जो है वो कनकेर भी किया गया था, यहाँ पर फतेह भी की गई थी। और आपने इस ग्लेशियर के बारे में ये भी ध्यान रखना है कि इस ग्लेशियर ने 1936 में भारी तबाही मचाई थी, जहाँ से चंद्रा वैली भी जो है वो चंद्रा वैली में भारी तबाही इसने मचाई और यहाँ पर ही एक चंद्रताल कर जो है वो लेक बने। सिल्ला चोटी जो है वो बोलते हैं किस राज्य में स्थित है, तो सिल्ला चोटी जो है वो किन्नौर में स्थित है और झांसकर पर्वत श्रृंखला में ये आती है। पर्वत श्रृंखला ही पूछा गया है। सिल्ला झांसकर पर्वत श्रृंखला में आती है, 7025 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये है।
नेक्स्ट में बोलते हैं कि मंडी और कुल्लू के मध्य कौन सा दर्रा जो है वो है। यहाँ पर मंडी और कुल्लू के बीच की अगर हम बात करें तो मंडी और कुल्लू के बीच में दुलची दर्रा जो है वो आता है, दुलाची दर्रा इसको बोल देते हैं। ये दर्रा जो है वो मंडी और कुल्लू के बीच में आता है। ये 2788 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 2788 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। मंडी और कुल्लू के बीच में क्या कोई और दर्रा भी जो है वो आता है? तो मंडी और कुल्लू के बीच में ही आपने ध्यान रखना है कि जो इंपॉर्टेंट दर्रा इनके बीच में आता है। एक और दर्रा इसके अलावा जो है वो आता है, वो पजौंद कर जो है वो एक दर्रा आता है, इसको पजंद गलू बोल देते हैं। 3280 मीटर की ऊंचाई पर ये आता है। रिवालसर किस बौद्ध भिक्षु का जन्म स्थान है? तो देखिए, रिवालसर की बात जब भी की जाए तो आपने ध्यान रखना है कि रिवालसर जो है वो जो पद्म संभव थे इनका जो है वो निवास स्थान, उनका जो है वो जन्म स्थान जो है वो आता है। रिवालसर लेक भी आती है, रिवालसर लेक मंडी में आती है और कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 1360 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। आगे बोलते हैं कि गोम्पा कहाँ स्थित है? डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता है कि लाहौल स्पीति में स्थित है, एग्जैक्टली ध्यान रखना है कि कहाँ पर है। ये काजा में जो है वो स्थित है, की मोनेस्ट्री। आगे बोलते हैं तिनान भाषा किस घाटी में बोली जाती है? तो तिनान भाषा हिमाचल की अलग अलग वैलीज में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ये तिनन वैली कहाँ पर बोली जाती है? ये चंद्रा घाटी में जो है वो बोली जाती है, तिनन वैली। आगे बोलते हैं 1527 में मंडी के भूतनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 1527 में इस मंदिर का निर्माण जो था वो राजा अजबर सेन के द्वारा करवाया गया था। राजा अजबर सेन ने ही जो था वो मंडी शहर की स्थापना भी जो था वो कराई थी। तो ध्यान रखना है कि मंडी शहर की स्थापना किसने करवाई? तो वो राजा अजबर सेन के द्वारा जो था वो करवाई गई थी। अच्छा, सिंपल क्वेश्चन ये भी बनता है कि भूतनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर आता है? तो वो मंडी में जो है वो आता है। आगे बोलते हैं शिमला में गेयटी थिएटर का निर्माण कब हुआ था? तो शिमला में जो गेयटी थिएटर बनवाया गया था वो 1887 में जो था वो बनवाया गया था। अब ये गेयटी थिएटर जो है वो कब बनवाया गया और इसमें पहला जो प्ले हुआ था वो कौन सा जो था वो हुआ था? एक ये भी क्वेश्चन जो है वो बनता है। अगर हम गेयटी थिएटर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर पहला जो प्ले हुआ था वो टाइम विल टेल कर एक प्ले था, वो जो था वो यहाँ पर हुआ था। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो है वो हेनरी इरविन हुआ करते जिनके द्वारा इसको जो था वो बनवाया गया था। आगे बोलते हैं यहाँ पर नूरपुर के किस राजा ने चंबा के राजा जनार्दन को मारा था? तो नूरपुर के एक राजा थे जिनका नाम जगत सिंह था। जगत सिंह ने जो था वो चंबा के राजा जनार्दन को जो था वो मारा था। ये जगत सिंह वही राजा थे जिनके कार्यकाल के दौरान जो था वो जहांगीर भी आया था और जहांगीर की पत्नी नूरजहां के नाम पर ही जो है वो नूरपुर का नाम रखा गया था। वैसे नूरपुर का जो प्राचीन नाम हुआ करता था वो धमेरी जो था वो इसका प्राचीन नाम हुआ करता था। आगे बोलते हैं चंबा के किस राजा ने अपनी रानियों के सती होने पर रोक लगाई थी? तो चंबा के राजा एक उमेद सिंह होते थे। इन्होंने अपने रानियों के सती होने पर जो था वो रोक लगा दी थी। आपको पता है कि सती प्रथा जो है वो प्रचलित है। अगर हम इंडिया में भी बात करते हैं सती प्रथा की, तो सती प्रथा जो था वो किसके द्वारा बैन जो था वो करवाई गई थी? तो सती प्रथा का आपने ध्यान रखना है, विलियम बेंटिक हुआ करते थे जिनके द्वारा सती प्रथा के ऊपर जो था वो बैन लगवाया गया था। राजा राम मोहन के प्रयास थे जिसके कारण जो था वो सती प्रथा जो था वो बैन करवाई गई थी। आगे बोलते हैं 1839 में कौन यूरोपीय यात्री चंबा में पहली बार आया था? तो 1839 में जो है वो एक यूरोपीय यात्री के द्वारा चंबा की यात्रा की जाती है और इस यूरोपीय यात्री का नाम था विग्ने। विग्ने का नाम आपने जरूर ध्यान रखना है, विग्ने के द्वारा चंबा की यात्रा की गई थी। आगे बोलते हैं कि 1908 में चंबा में भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो ये राजा भूरी सिंह के द्वारा ही करवाई गई थी। राजा भूरी सिंह चंबा के राजा हुआ करते थे और 1908 में भूरी सिंह संग्रहालय की ये स्थापना हुई है। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना कब हुई है? तो ये जो है वो 1908 में जो है वो इसकी स्थापना जो है वो हुई है। आगे बोलते हैं देवदास ने सांभर का वध कहाँ किया था? देखिए, देवदास के द्वारा जो है सांभर का वध किया गया था और ये उद्ब्रज नामक स्थान पर जो था वो किया गया था। और आगे बोलते हैं कि ह्योन सांग जलंधर कब आया था? तो ह्योन सांग के द्वारा जलंधर की यात्रा 635 ईस्वी में जो था वो की गई थी और इसके द्वारा ही जो था वो बाकी जगह पर भी जो है वो यात्रा की गई, जैसे कि ह्योन सांग के द्वारा जो है वो कांगड़ा की यात्रा भी जो था वो की गई थी। कांगड़ा मतलब त्रिगर्त जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, और कुल्लू से होकर ये गुजरा था, सिरमौर साइड से होकर ये गुजरा था। तो ये सब क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट में बोलते हैं 1783 ईस्वी में कांगड़ा का किला मुगलों के किस सिख सरदार ने छीना था? 1783 में जो 1783 में कांगड़ा का किला मुगलों से किस सिख सरदार ने छीना था? वो जय सिंह कन्हैया ने जो था वो छीना था। जय सिंह कन्हैया का नाम ध्यान रखें।
किरग्राम को वर्तमान में किस नाम से पुकारा जाता है? तो किरग्राम को वर्तमान में जो है वो बैजनाथ के नाम से जो है वो पुकारा जाता है। तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि बैजनाथ का प्राचीन नाम जो है वो क्या है? तो बैजनाथ का प्राचीन नाम आपने किरग्राम ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं दस्यु राज सांभर के पास कितने किले थे? तो दस्यु राज सांभर जो हुआ करते थे उनके पास 99 किले 99 किले जो था वो हुआ करते थे। ये भी इंडिविजुअली क्वेश्चन बनता है कि कितने किले इनके पास हुआ करते थे? तो 99 किले इनके पास हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सिखों के अधीन लाहौल किस सन में आया था, किस सन में रहा? तो ये सिखों के अधीन 1840 1841 में जो था ये सिखों के अधीन जो था वो रहा था। बाद में यहाँ पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल भी जो है वो रहता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JVT एग्जाम के लिए और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए पटवारी की भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल सही बात आपको बता रहा हूं कि पटवारी के लिए आपके पास बहुत कम टाइम है। क्यों कम टाइम है? क्योंकि ये एग्जाम जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा और एक्सपेक्टेड है कि विद इन 2-3 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीनों में जो है ये पेपर हो ही जाएगा और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। सिलेबस अभी तक पूरा भी नहीं आपको पता चला है इसका, परंतु जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी जो है वो कर सकते हैं और आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपने तैयारी आखिर करनी किस तरह से है, किस चीज़ की तैयारी करनी है। जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें सिली मिस्टेक्स तो नहीं हो रही, उन्हीं सिली मिस्टेक्स को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना ज़रूरी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट सीरीज को एक बार पढ़कर काम नहीं चलेगा, टेस्ट सीरीज को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आपको फायदा उसका होने वाला है। आगे बोलते हैं सराहन का पुराना नाम क्या था? सराहन का पुराना नाम जो था वो सोनितपुर जो है वो इसका पुराना नाम जो था वो हुआ करता था। आगे बोलते हैं पत्थर का खेल शिमला के किस स्थान पर होता है? तो मैंने ऊपर पढ़ाया भी था आपको कि पत्थर का खेल दिवाली के 2 दिन बाद बनाया जाता है, ये हलोग में होता है। हलोग प्राचीन समय में जो है वो धामी रियासत की जो था वो राजधानी होती थी। अच्छा, ये धामी रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और धामी गोलीकांड जो था वो कब हुआ था, वो आप कमेंट कर बता दीजिए। आगे बोलते हैं मारकंडा का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो मारकंडा का त्योहार जो है वो हमारे बिलासपुर जिले में जो है वो मनाया जाता है और इसी बिलासपुर जिले में आपने ध्यान रखना है कि नलवाड़ी मेला भी जो है वो होता है और नलवाड़ी मेले का ध्यान रखना है कि ये W गोल्डस्टीन के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। W गोल्डस्टीन के द्वारा ये नलवाड़ी मेला जो था वो स्टार्ट करवाया गया था और नलवाड़ी मेला को कब स्टार्ट करवाया गया था ये आप कमेंट कर बताएंगे। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको साथ साथ में करनी है। 1 लाइनर क्वेश्चन जहां पर ऑप्शन नहीं दिए जा रहे हैं वहां पर आपको पता चलता है आपकी कमियों का, आपकी ब्रेन पावर यहां पर रिफ्लेक्ट होती है कि क्वेश्चंस तो बहुत आसान है, पढ़े हैं, अब कितने आंसर्स आपको इसके याद रहते हैं। आगे बोलते हैं हिमाचल का प्रथम चीफ कमिश्नर कौन था? तो हिमाचल का पहला चीफ कमिश्नर जो था वो NC मेहता को बनाया गया था। हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना कब था? ये अभी पूछा भी गया था मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में। तो हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है वो बना था 1948 में। 15 अप्रैल 1948 को जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस ही जो था वो बना था। और मैंने आपको क्या बताया है, अगर आपको ध्यान हो, ध्यान से सुनते हैं अगर आप बात, तो मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चंस को स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो वहां पर बस स्टेटमेंट बना दी गई थी कि हिमाचल 1950 में चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना और वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई क्योंकि हिमाचल 15 अप्रैल 1948 को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था। NC मेहता पहले चीफ कमिश्नर थे। आगे बोलते हैं मंडी षड्यंत्र की प्रेरणा किस दल से मिली थी? तो मंडी षड्यंत्र जो हुआ था इसकी प्रेरणा गदर पार्टी से जो था वो मिली थी। गदर पार्टी से मंडी षड्यंत्र की जो था वो प्रेरणा मिली थी। आगे बोलते हैं 1957 में प्रथम क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 1957 में जो है वो पहली बार क्षेत्रीय परिषद बनाई गई और इसका अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो ठाकुर करम सिंह को जो था वो इसका अध्यक्ष चुना गया था। कई बार ये पूछते हैं कि प्रथम क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो वो 1957 में जो था वो गठन हुआ था और इसके पहले जो अध्यक्ष बने थे वो ठाकुर करम सिंह जो था वो बने थे। आगे बोलते हैं कि 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश में मुख्य प्रशासक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो किसको नियुक्त किया गया था? तो मुख्य प्रशासक लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में जो है वो राजा बजरंग बहादुर को जो था वो अपॉइंट किया गया था। राजा बजरंग बहादुर को अपॉइंट किया गया था 1 नवंबर 1956 को। एक बात बताऊं तो 1956 में हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश जो था वो बना था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट बनाकर ही कि हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश 1954 में बना और वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई। 1954 में ये नहीं बना था। देखिए 15 अप्रैल 1948 को
हिमाचल की स्थापना होती है। 1954 में यहाँ पर एक जिला आकर जुड़ा था, वो कौन सा जिला था वो आप कमेंट कर कर बताएंगे। फिर 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया था, ठीक है जी, वो आप कमेंट करके बताएंगे कि 1954 में कौन सा जिला यहाँ पर आकर जुड़ा था। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो हाई कोर्ट की स्थापना 1971 में जो था वो की गई थी। 1971 में हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश जो था वो मिर्जा हिमदुल्ला बेग थे। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है वो आप कमेंट कर कर बताएंगे। चलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है साथ साथ में, जैसे जैसे मैं नाम पूछ रहा हूँ जिस जिसको ये नाम याद आ रहे हैं मतलब वो सही ट्रैक पर चला हुआ है, जो नाम भूल रहे हैं उनको और ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, ये यहाँ से पता चलता है। हिमाचल प्रदेश में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो हिमाचल प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसकी स्थापना 1971 में जो था वो की गई थी। 1971 में हिमाचल प्रदेश में लोक सेवा आयोग यानी कि हिमाचल प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई। 1821 में शिमला में प्रथम पक्का भवन कौन सा था, तो 1821 में शिमला में जो पहला पक्का भवन बनकर तैयार था वो कैनेडी कॉटेज के नाम से जाना जाता था। कैनेडी हाउस इसको बोलते हैं, कैनेडी कॉटेज के नाम से जो था वो इसको जानते थे। शिमला में अंग्रेजों ने ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाई थी, तो शिमला को अंग्रेजों के द्वारा अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, 1864 में बनाया गया था। इस टाइम भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे, इस टाइम भारत के जो वायसराय हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, उनका नाम आपने जरूर ध्यान रखना है। भारत के वायसराय उस टाइम जो है लॉर्ड लॉरेंस जो था वो हुआ करते थे। आगे बोलते हैं केंद्र के अनुसार भारत का द्वितीय सबसे बड़ा जो है वो विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो वो मंडी जो है वो आ जाता है। अगर हम लोकसभा क्षेत्र की बात करें सबसे बड़ा कौन सा है हिमाचल में, तो वो भी जो है वो मंडी ही जो है हो जाता है। देखिए वैसे ये आंकड़े चेंज भी होते रहते हैं, जो एक आंकड़ा हमारे पास पड़ा हुआ था उसके अकॉर्डिंग अभी हम मंडी की बात जो है वो जरूर करेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध 1848 में किस हिमाचली रियासत में विद्रोह हुआ था, तो 1848 में जो था वो नूरपुर में विद्रोह हुआ था। नूरपुर में जो है वो हमने क्या पढ़ा है कि नूरपुर में ये विद्रोह हुआ था। इस बार हम गिरिराज पत्रिका में भी तो पढ़ ही रहे थे कि नूरपुर के वजीर हुआ करते थे राम सिंह पठानिया। राम सिंह पठानिया के द्वारा जो था ये विद्रोह जो था वो किया गया था। और ध्यान रखना है कि राम सिंह पठानिया ने ये विद्रोह किया था तो राम सिंह पठानिया की मृत्यु कब हुई थी, 1849 में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। और इनको धोखे से जो था वो उस टाइम अंग्रेजों ने जो था वो मारा था। अभी इनको जो है वो स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाए इसके लिए जो था वो मांग उठी थी, तो विधानसभा से जो है वो सर्वसम्मति से ये बात जो है पारित की गई कि इनको जो है वो स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए। आगे बोलते हैं सरोजनी नायडू ने हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को पहाड़ी बुलबुल कहा था। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे आंसर हो गए, यहाँ पर बाबा कांसीराम हो जाएगा, पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम। कांसीराम यहाँ पर देखो कांसीराम हो जाएगा। इनको जो है वो क्या किया गया था, सरोजनी नायडू के द्वारा पहाड़ों का बुलबुल कहा गया था। और कांसीराम को पहाड़ी गांधी किसने कहा था, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये आंसर यहाँ पर और ये आंसर यहाँ पर आएगा, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाऊंगा तो बिल्कुल सही आंसर आपको अरेंज्ड मैनर में आंसर जो है वो इसके मिल जाएंगे। आगे बोलते हैं चंबा की भटियात वजारत में कृषि आंदोलन कब हुआ था, तो भटियात वजारत में जो कृषि आंदोलन होता है वो 1895 में हुआ था। 1895 में जो है ये आंदोलन जो है वो यहाँ पर हुआ था, ठीक है जी। आगे बोलते हैं दुज्जम असहयोग आंदोलन बुशहर में कब आरंभ हुआ था, तो बुशहर जो रियासत है वो सबसे प्राचीन रियासतों में से एक है और इस रियासत की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा की गई थी। ये भी कहा जाता है दुज्जम में जो दुज्जम असहयोग आंदोलन जो बुशहर में हुआ था वो 1906 में जो था वो हुआ था, ये नोट करना है। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुना गया पहला सदस्य कौन था, तो सबसे पहले जो राज्यसभा में चुने गए थे वो किसको जो था वो चुना गया था, वो चिरंजी लाल वर्मा को जो था वो यहाँ से राज्यसभा में चुना गया था। ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के 3 मेंबर चुनकर जाते हैं। लोकसभा से अगर हम बात करें तो 4 मेंबर चुनकर जो है वो जाते हैं। तो पार्लियामेंट में टोटल कितने मेंबर जो है वो जाते हैं, पार्लियामेंट में टोटल यहाँ से जो है वो 7 मेंबर जो है वो जाते हैं, ठीक है जी। 7 मेंबर यहाँ से पार्लियामेंट में जो है वो जाते हैं। आगे बोलते हैं सत्यानंद स्टोक्स ने पहला बगीचा कहाँ पर जो था वो लगाया था। ये सेब का बगीचा जो था वो सत्यानंद स्टोक्स के द्वारा जो था वो लगाया गया था। पहले इनको सैम्यूल इवान स्टोक्स के नाम से जानते थे, फिर उन्होंने अपना नाम सत्यानंद जो था रख लिया था। तो सत्यानंद स्टोक्स के द्वारा शिमला के कोटगढ़ क्षेत्र में जो था वो सबसे पहला सेब का बगीचा जो था वो लगाया था। तो कोटगढ़ क्षेत्र में ये सैम्यूल इवान स्टोक्स यानी कि सत्यानंद स्टोक्स ने सेब का बगीचा सबसे पहले जो था वो लगाया था। सेबों की
जो ब्रिटिश किस्म है वो हिमाचल में जो था वो कब लाई गई थी? तो सेबों की जो है ब्रिटिश किस्म हिमाचल में आरसी ली के द्वारा जो था लाई गई थी। ये पूछा गया है कि कौन इसको लेकर लाया था। मैंने क्या बोला कि कब जो था ये लाई, अगर मैंने ये बोला कि कब लाई गई थी तो ये 1870 में जो था वो लाई गई थी। 1870s में जो था ये एप्पल की किस्म आरसी ली के द्वारा लाई गई थी। तो ये भी नोट करना है। आगे बोलते हैं कालका से शिमला तक रेलवे लाइन कब बनी? तो कालका से शिमला तक जो रेलवे लाइन बनी थी उसका इनॉग्रेशन 1903 में जो था वो किया गया था। अच्छा, 1903 में इसका उद्घाटन किसके द्वारा जो था वो किया गया था? तो वो लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे, जो लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे उस टाइम वायसराय, उनके द्वारा जो था वो किया गया था। शिमला में बोलते हैं रिज मैदान पर स्थित प्राचीन चर्च का नाम क्या है? शिमला के रिज मैदान पर जो है वो एक प्राचीन चर्च जो है वो स्थित है और क्राइस्ट चर्च जो है वो इसको बोलते हैं। क्राइस्ट चर्च कर इस चर्च का जो है वो नाम रखा गया है। तो ध्यान रखना, शिमला के रिज पर जो चर्च है वो क्राइस्ट चर्च जो है वो है। आगे बोलते हैं प्राचीन काल में कुलंथ पीठ किसका नाम है? तो प्राचीन काल में जो कुलंथ पीठ है वो कुल्लू का जो है वो नाम है। कुल्लू का नाम जो है वो कुलंथ पीठ जो था वो प्राचीन समय में हुआ करता था। आगे बोलते हैं कौन सी रियासत पूर्व काल में सतधार प्रदेश के नाम से जानी जाती थी? तो सतधार के नाम से एक रियासत को जानते थे, वो कौन सी रियासत है? ये जो है वो कहलूर रियासत को जो है वो जानते हैं। कहलूर रियासत को पहले जो है वो सतधार के नाम से भी जाना जाता था। मंडी का भूतनाथ मंदिर कौन सी ईस्वी में बनाया गया है? देखो, अगर आपको नहीं भी आता है तो मैंने इस वीडियो के दौरान ही इसका एक और आंसर बताया भी है। मंडी का भूतनाथ मंदिर 1527 में जो है वो बनाया गया। अभी हम पढ़ रहे थे तो अजबर सेन के बारे में, तो उस टाइम ये क्वेश्चन में ही डिस्कस हुआ था और आप यहीं से तो पता चलता है कि आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं। तो सही किया तो आपको एक नंबर मिला, नहीं मिला तो आपका जो है वो एक नंबर यहाँ से कट जाता है। आप बोलते हैं एक असंतुष्ट राजा के रूप में संसार चंद की मृत्यु जो था वो कब हुई? तो एक असंतुष्ट राजा के रूप में संसार चंद जो कांगड़ा के राजा हुआ करते थे, इनकी मृत्यु हुई थी और 1823-1824 में जो है वो इनकी मृत्यु हुई थी। मैं क्यों ये कह रहा हूं कि 1823-1824 में जो था वो इनकी मृत्यु हुई थी? क्योंकि कुछ एक सोर्सेज में जो है वो 1823 बताया गया है और कुछ एक सोर्सेज में जो है 1824 जो है वो बताया गया है। मैक्सिमम सोर्सेज में 1824 ही बताया गया है, तो 1824 आप ज़्यादा ध्यान रखें और 1823-24 हो तो 1824 टिक करने की कोशिश जो है वो वहाँ पर की जाए। ठीक है जी, तो ये सब आपने जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से आप सर्च करेंगे @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।